बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ में ऐब ना निकालो, पसंद नहीं तो मत खाओ। जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि किसी को ये भी नसीब नहीं है। सब्र ऐसे करो जैसे रोज़ा हो, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अज़ान होनी है। कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे तो उसे एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ है। आज की खूबसूरत आयत, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ना चाहे। बाबा जी कहा करते थे, बेटा नमाज कभी ना छोड़ना, क्योंकि कब्र में लाखों लोग पड़े हैं जो तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए और अल्लाह पाक के आगे एक सजदा कर लें। हमारा ताल्लुक़ ऐसे मुनाफिक मुआशरे से है जहाँ इख्तलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफ़िकत और हक़ाइक़ बताओ तो नाराज़गी। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें देने वाला पैदा किया, मांगने वाला नहीं। इंसान को ज़िंदगी में धचके तो लगते ही रहते हैं, वो दोबारा भी उठकर खड़ा होता है। जानते हैं इंसान कब दोबारा चलने के काबिल नहीं रहता? जब उसको पता चलता है उसको गिराने वाला तो वही था जिसके लिए वो खड़ा था। थोड़ा सा मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं। बहू पर गुस्सा करते वक्त, ताना देते वक्त, तंज़ या लड़ाई करते वक्त सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी लाडली बेटी की सूरत ज़हन में लाएं, फिर मुमकिन है आप बहू को भी गलती पर वैसे ही समझाएं जैसे अपनी लाडली बेटी को। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़रफ़ निकलें तो वो बदले में हमारी आँखें, आंसू और दिल दर्द से भर देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता जाता है। अक्लमंद की ज़बान उसके दिल के पीछे है और बेवकूफ़ का दिल उसकी ज़बान के पीछे है। अल्लाह की कसम, सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स का इस्लाम अच्छा हो जाए तो हर नेकी जो वो करता है 10 गुना से 700 गुना तक लिखी जाती है। अपनी खुशी का आगाज़ बाप को गले लगा कर किया करें। बाप की दुआ नसीबों को बदल देती है। अल्लाह पाक आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे। आमीन।